एहसान अब्बासी साहब, जब ऐसे हालात होते हैं, जब बहुत से लोग पलायन कर चुके होते हैं, जब किसी की हत्या हो जाती है, गांव के गांव यहां पर खाली हो जाते हैं और राहत शिविरों में लोग रहने को मजबूर हो जाते हैं, तो उस वक्त एक मुख्यमंत्री होने के नाते क्या उनका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि पीड़ित परिवारों से जाकर मिलें, या फिर मौलाना मौलवियों के साथ जो बैठक हो रही है? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी मुस्लिम संगठन से आप भी मुसलमान हैं, इसीलिए। जी, पहले तो मैं पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा की निंदा करता हूं और बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं, अभी सभी ने अलग अलग बात रखी, मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं अपनी पूरी बात कर पाऊंगा। 1 मिनट लीजिए। हाँ, वक्फ बिल आया, पास हुआ, मां महीम के साइन हुए, कानून बन गया। क्या बोला था ममता दीदी ने कि मैं बंगाल में नहीं लगने दूंगी। इसका मतलब सीधा इशारा था, उनके पास 2 चश्मा है, एक रोहिंग्या, एक बांग्लादेशियों का प्रेम का चश्मा और एक हिंदुओं का के ऊपर अत्याचार का चश्मा। 2 चश्मा लगा के ममता दीदी पहनती हैं पश्चिम बंगाल में, करके दिखा दिया। ये कहीं ना कहीं ममता जी का फेलियर नहीं है, ममता जी की साजिश है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाए। पश्चिम बंगाल को इन्होंने हिंदुओं का अत्याचार गढ़ बना दिया है। आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार, उनके पलायन, चाहे उनके धर्म स्थल हो, चाहे उनको शोभा यात्रा हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हिंदुओं को ना हो, ममता जी का सिर्फ एक ही चश्मा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों के प्रति प्रेम का चश्मा और हिंदुओं के प्रति नफरत का चश्मा आज सामने दिख गया है, देश देख रहा है। मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि जब्बार साहब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या क्यों परख रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को? आपने जंतर मंतर पर जाकर आप कानून के प्रति उल्टी प्रचार करते हो और गरीब मुसलमानों को भड़काते हो, बरगलाते हो और रोहिंग्या को आगे कर देते हो। किसी भी जो लोग हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो मंत्री बंधु हो, किसी के बच्चे सड़क पे आए पत्थर मारने के लिए। ये रोहिंग्या बांग्लादेश जो मुसलमान हैं, जो आपको वोट देते हैं, तो जिसकी पीठ पर पैर रखकर सत्ता हासिल करते हो, उनके प्रति प्रेम क्यों है? जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर जीते मरते हैं, उनके ऊपर अत्याचार। और जो पड़ोसी मुल्क से आप पिट्ठू मंगाते हो, आप दलाल मंगाते हो, आप वोटर मंगाते हो, उनके ऊपर प्रेम कब तक रहेगा? अब अच्छा, हिंदुस्तान नहीं जाएगा। तो यहाँ भी बाहर के लोगों की बात आ रही है, वो बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आए हैं, बादल देवनाथ भी कह रहे हैं बाहर से लोग आए हैं, आप भी कह रहे हैं बाहर से लोग आए हैं, लेकिन यहाँ राज्य की मदद के लिए। बाहर तो नहीं आए, ये ममता दीदी के बिठाए पिट्ठू हैं। ये 24 परगना में है, ये गढ़ है उनका, जो ममता जी ने अपना वोट बैंक बनाकर, उनके पासपोर्ट हो, उनका आधार कार्ड हो। ठीक है, ये आपकी बात होगी। माधवी अग्रवाल जी जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता। अच्छा ठीक है, दोबारा आ रहा हूं। माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी है। माधवी जी, सवाल तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन चलिए थोड़ा वक्त आपको लग गया। एक बात बताइए, आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बंगाल की चिंता नहीं है, बंगाल की चिंता नहीं है ममता बनर्जी को, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। ऐसा क्या आप लोगों ने देख लिया जो ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं? जी, आरोप नहीं है ये, मतलब साक्षात दिख रहा है और हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी को कहाँ चिंता है? उन्होंने क्या आकर लोगों को बोला कि आप रुक जाइए? ममता बनर्जी ने भड़काया, ममता बनर्जी के मंत्रियों ने भड़काया, जिसका ये परिणाम है। और मैं बता दूं कि केवल मुर्शिदाबाद में नहीं, भांगड़ जो एरिया है वहां पे भी हो रहा है, कोलकाता और कोलकाता के उपनगर जो आसपास में क्षेत्र है, चाहे वो पार्क सर्कल्स एरिया हो, चाहे वो हावड़ा ब्रिज हो, चाहे वो चापदानी हो, ये सारी जगहों पर जो भांगड़ दक्षिण 24 परगना में ही पड़ता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो मैं ये बता दूं कि ममता बनर्जी ने यही कोशिश की थी और उनकी इच्छा भी यही थी, क्योंकि यहाँ पे शिक्षकों की जो घोटाला इतना बड़ा सामने आया था, उस पे शिक्षक जो है बड़े शांतिपूर्वक अपना जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनपे उनकी पुलिस जो है लाठी बरसाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जिन लोगों को उकसाया, वो लोग जो रास्ते में उतरे, उनके मंत्रियों ने, सिकुल्ला खान जो है, उन्होंने, सिकुल्ला जी ने बोला कि भाई आप आइए, और आके 2-2 हजार की संख्या में सब लोग इकट्ठे हुए, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। लोग 2-2, 3-3 दिन के बच्चों के साथ में दूसरी जगह संरक्षण में रह रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की स्थिति बना दी है ममता बनर्जी ने, और उसके बाद भी वो जाके मौलवी और मुल्लाओं से जाकर मिलने की सोच रही है। तो ये सामने दिखा रहा है कि ममता बनर्जी केवल मुस्लिमवादी और तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है। उनको कोई मतलब नहीं है कि दूसरे समाज के, दूसरे धर्मों के लोगों को जो आहत किया जा रहा है और चुन चुन कर लोगों को टारगेट करके उनके घरों में आगजनी की जा रही है, पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही है, आम लोगों को तंग किया जा रहा है। जहां पे देखा जा रहा है कि शिव जी का नाम लिखा हुआ, लात से मार मार के इन लोगों ने कांच तोड़े गाड़ियों के। तो ये स्थिति पश्चिम बंगाल की और कोलकाता की उपनगर की कर दी है ममता बनर्जी की सरकार ने। अच्छा, हकीमुल साहब बने रहिएगा, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इसका जवाब बादल देवनाथ जी बहुत जरूर दीजिएगा।
ये क्यों कहा जा रहा है? बस इसी का जवाब दीजिएगा। आप डिटेल मत करिएगा कि आप एक तरफ मिल रहे हैं, एक तरफ आप जी प्लीज 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 ऐसा कर रहे हैं। पीड़ितों से मिल लेते, उनका दर्द बांट लेते, उनको यह भरोसा कर जाकर दे देते कि मैं आपके साथ में खड़ी हूं, आपकी मुख्यमंत्री, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, मैं महिलाओं का दर्द समझती हूं। बस इतना अगर कह देती तो क्या हो जाता? क्या कोई नाराज हो जाता? हो गया सर। राम के नाम पर जो लोग हिंदू ध्रुवीकरण करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम 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 के नाम पैसा, राम के नाम तो वो राम के नाम पर करेंगे तो आप मुस्लिम के नाम पे करेंगे? सुनिए रहे, वो राम के नाम पे करेंगे, आप मुस्लिम के नाम पे करेंगे? आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? चल जाती है, उन्हें डर लग जाता है, मैं आपका छोड़ देती है। माधवी जी एक मिनट, माधवी जी एक मिनट, मेरा जो सवाल था वो सवाल का जवाब दीजिए ना, आप मुद्दा घुमा देते हैं। बोलने देंगे आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, मैं आपको बोलने दूंगा। बादल दा, आप जानते मेरी आदत अच्छी है, मैं बोलने देता हूं। प्लीज सर। तो आप बोलिए ना, क्यों महिलाओं का दर्द साझा नहीं किया, क्यों बयान नहीं दिया? बस ये पूछ रहा हूं, इसका जवाब दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। सर आंसर तो है, आपको समझना चाहिए, आंसर तो है। क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए तो आंसर है, आपको समझना चाहिए। देश के लोग तो सुन रहे हैं। जो राम के नाम पर जो लोग पैसा मांगते, राम के नाम पर जो हिंदू ध्रुवीकरण करते, राम के नाम पर राम के वोट मांगते, राम के तलवार लेके डीजे लेके घूमते, सारे देश में कहीं पर नहीं होता है, बंगाल में होता है। लेकिन मुस्लिम गरीब परिवार के लिए कोई बात करता है तो सिख संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सारे संप्रदाय के पास जो व्यक्ति जाते हैं उसको आप कहते हैं मुस्लिम तुष्टिकरण। क्या बात है सर? इसको कहते हैं मुस्लिम तुष्टिकरण। अच्छा। लेकिन ममता दीदी सारे देश के अंदर एक मात्र महिला लीडर है, सारे देश के अंदर। तो 7 बार ये कौन है सर? ये कौन है? बादल दा देखिए, ये कौन है? बादल दा, एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, कौन है ये? अरे ये तस्वीर देखकर बताइए कौन है। थोड़ी बहुत शर्म बची है, थोड़ी बहुत शर्म बची है। ये आंसू नहीं दिख रहे आपको? ये दर्द तकलीफ इनकी नहीं दिख रही आपको? इनकी परेशानी नहीं दिखती? सर ऐसे मत बोले, सारे बंगाल के लोग ममता दीदी के साथ है। और ये लोग को जो ममता दीदी किसके साथ है ये बताइए? ममता दीदी किसके साथ है? सारे लोग तो दीदी के साथ है, दीदी किसके साथ है? इन लोग के पास है। मुझे ये बताइए अभी इस वक्त परेशान क्या? बादल दा, एक मिनट, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। लेकिन जो बादल दा, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आप लोगों का इस वक्त ममता दीदी का मिलना कहाँ जरूरी था? वो आप मानते नहीं है। कहाँ जरूरी था ममता दीदी का? किससे मिलना जरूरी था? इनसे नहीं मिल सकती थी? बस बताइए ना सर। ममता दीदी इन लोगों के पास है। कहाँ है? लोग चाहते हैं, बंगाल के लोग चाहते हैं, बंगाल के सारे महिला, सारे युवा, छात्रा, कृषक, श्रमिक, सब लोग चाहते ममता दीदी जमकर राजनीति करना। बादल दा, आपसे सीखे, बहुत अनुभवी आप, अच्छी बात है। जब जनता से जुड़े सवाल हो, जब पीड़ितों के सवाल हो, इनकी आंखों, सुनिए, इनकी आंखों के जो आंसू है ना, ये अगर आपसे सवाल पूछते, ऐसा मांगते, तो उनका जवाब आप नहीं देते, उनका जवाब नहीं देते। दीदी सबके साथ है, कहां है? दिखता ही नहीं है। अच्छा, हकीमुल इस्लाम साहब, एसडीपीआई पर भी काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में आप लोग बहुत एक्टिव थे, भड़काने का काम किया और इस वजह से इतनी हिंसा यहां पर फैल गई। आपका स्टैंड इस पर क्या है? ये सरासर झूठ है। मुर्शिदाबाद में जो भी हिंसा हुआ, इसके पीछे आगे कुछ भी एसडीपीआई का लेना देना नहीं है। जिस तारीख में ये घटना घटा शुरू हुआ, उस दिन से अब तक एसडीपीआई का वहां कुछ भी प्रोग्राम नहीं था। उससे पहले भी प्रोग्राम एसडीपीआई का नहीं था। वक्फ कानून जब पार्लियामेंट में पास हुआ 2 तारीख, उसके बाद से आज तक वो 7 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में आप लोगों की रैली नहीं थी? कब? 7 अप्रैल को